वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 6 अप्रैल 2022 और आज की इस वीडियो में 5 और 6 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा 2022 में बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है ऐसे परीक्षाओं के लिए ये वीडियो या फिर कह सकते हैं ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पर आप रोजाना बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। यह प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको देते हुए इसका राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी चंपारण और गया को कह सकते हैं यहाँ पर नेशनल वाटर अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर 2 जिले हैं, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लॉन्च है, आप इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें एक ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर का आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा वर्ष 2021 के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का इसमें संग्रह है। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्नों का समग्र विश्लेषण के साथ यहाँ पर संकलन किया गया है, तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। हम यहाँ पर चलेंगे आगे और आपको बता दूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स का वन लाइनर फॉर्मेट में मास्टर वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। ये रिवीजन पर्पज से आपके लिए बिहार की परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजीत नारायण यादव। अब आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण दरभंगा द्वारा किसान गौरव एवं किसान श्री पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और यहाँ पर इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में कृषि प्रक्षेत्र धान फसल में दरभंगा जिला में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर, देखिए यहाँ पर प्रति हेक्टेयर होना चाहिए, तो प्रति हेक्टेयर 80 क्विंटल धान उत्पादन करने वाले किसान अजीत नारायण यादव को दरभंगा का किसान गौरव एवं प्रखंड स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 13 किसानों को दरभंगा के किसान श्री पुरस्कार से नवाजा गया। ये डिटेल जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात आई है दरभंगा की, तो दरभंगा से रिलेटेड एक पॉइंट आप लोग याद रखिए कि 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। ये प्रश्न आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, वो भी आप लोग सुन लीजिए कि राज्य का जो दूसरा तारामंडल प्रस्तावित है इसका निर्माण किया जाएगा कहाँ पर, दरभंगा में ही। जबकि राज्य का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण जो प्रस्तावित है यह है अररिया के रानीगंज में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से हुआ है। हालांकि यहाँ पर पिछले प्रश्न में एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, बात है दरभंगा की, तो एक पॉइंट ये भी आप लोग याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब जो है ये दरभंगा का आता है। यानी कि एजुकेशन हब के मामले में अगर हम बात करें जिलों की श्रेणी में, तो पटना के बाद जो दूसरा नाम आएगा ये दरभंगा का ही आता है। ये रिपोर्ट की जानकारी हमने आपको कुछ दिन पहले दिया था। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा यह था कि हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है, इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आपको इसे रखना है। और यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयनगर। आपको बता दूं कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पर थे और इसी क्रम में 2 अप्रैल 2022 को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित भारत नेपाल रेल सेवा की शुरुआत की है। और यह ट्रेन सेवा बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 30 किलोमीटर लंबी है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये जयनगर जो आता है, ये जयनगर क्षेत्र जो है ये मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे नेपाल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हाल ही के दिनों में आपको बताया था मैंने नेपाल से संबंधित। ये पॉइंट ये था कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश है नेपाल। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है नेपाल। ये ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में आपको इसे सेट करना है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसानों के लिए ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड किसने लॉन्च किया है। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रैंड बैंक के द्वारा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में एग्रोस द्वारा विकसित टेक प्लेटफॉर्म कंपनी ग्रैंड बैंक ने 1 अप्रैल 2022 को किसानों के लिए ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है। और भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसानों को अपने कृषि उत्पादों पर बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर उसके उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मंच ग्रैंड बैंक तक सीधी पहुंच प्राप्त हुई है। ये पहली बार ऐसा पहल किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये डिटेल जानकारी इसकी जो शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2022 को किसानों के लिए किया गया है। यहाँ पर हमने इसके उद्देश्य की चर्चा की है। अब यहाँ पे एग्रोस की अगर हम बात करें तो एग्रोस बिहार का एक स्टार्टअप है और यह 20 लाख से अधिक किसानों की सेवा करने के लक्ष्य के साथ काम करता है। यानी कि पूर्ण रूप से ये आपको ध्यान रखना कृषि पर ही केंद्रित है और ये किसानों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बिहार का एक स्टार्टअप है।
अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अरवल। अरवल के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम इस प्रश्न के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उप योजना की रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग के तहत अरवल जिला को बिहार प्रदेश के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे बात है 38 जिलों की, तो आपको ध्यान रखना कि बिहार में कुल मिलाकर वर्तमान समय में 38 जिले हैं। जो नवीनतम जिला है यह है अरवल, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना सितंबर 2016 से कार्यान्वित है, अर्थात इसकी जो शुरुआत हुई है ये सितंबर 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, बिहार के दृष्टिकोण से हम इसे देख रहे हैं तो इसका उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी पहुंचाना है। इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। जो रैंकिंग अभी हाल ही में जारी हुई है, इस रैंकिंग के आधार पर अरवल इस मामले में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट होगा हमारा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में अंजनी कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है। प्रश्न को यहाँ पर मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि अंजनी कुमारी ने अभी हाल ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है। तो अंजनी कुमारी का संबंध बिहार के जमुई से है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि पुणे के छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे खेलो इंडिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जमुई की अंजनी कुमारी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। आप यहां पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि अंजनी ने यानी कि अंजनी कुमारी ने अंडर 21 प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रो में 44.18 मीटर भाला फेंकर यह पदक हासिल किया है। इसके पूर्व जमुई के ही सुदामा यादव ने अंडर 17 जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता था, यानी कि इसी प्रतियोगिता में। तो इसी के आधार पर हमने नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि इन दोनों के द्वारा अब तक बिहार को इस प्रतियोगिता में, यानी कि आपको ध्यान रखना खेलो इंडिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार को 2 मेडल दिलाया अब तक। हालांकि ये आंकड़े परिवर्तित होंगे, लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना कि जमुई के ही सुदामा यादव ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक दिलाया, जबकि कह सकते हैं जमुई के ही अंजनी कुमारी ने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक बिहार को दिलाया है। क्योंकि यहाँ पर बात आई है जमुई की इस प्रश्न में, तो जमुई के बारे में एक पॉइंट कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बिहार का जो पक्षी महोत्सव है कलरव, इसका आयोजन जो हुआ था, पहला संस्करण जो हुआ था, ये कह सकते हैं जमुई के नागी नकटी में आयोजित हुआ था, जबकि दूसरा जो पक्षी महोत्सव कलरव है ये कह सकते हैं भागलपुर में आयोजित होना है, भागलपुर के कदवा में। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात करने का दिशा निर्देश जारी किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 150 से 160 पुलिसकर्मी प्रति 1 लाख की आबादी पर कह सकते हैं तैनात करने का निर्णय या फिर दिशा निर्देश अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसी चीज को यहाँ पर हमने ये लिखा कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 150 से 160 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती का निर्देश जारी किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बात है यहाँ पर पुलिस की या फिर बिहार पुलिस की, तो इससे संबंधित एक डेटा मैंने आपको पिछले वर्ष बताया था, उसी आधार पर यह पॉइंट लिखा गया है कि वर्ष 2021 में टाटा ट्रस्ट की आई एक रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया था कि सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न हमारा होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप किसने जीता है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को 7वीं बार अपने नाम किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं जो खास करके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी चीजों को यहाँ पर हमने एकत्र किया है। आपको बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 3 अप्रैल 2022 को अपना 7वां महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनमें हमारा पहला पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली ने मैच में 170 रन बनाए, जो कि विश्व कप फाइनल मैच में किसी भी क्रिकेटर अर्थात पुरुष या फिर महिला वर्ग द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। यानी कि 170 रन फाइनल मुकाबले में विश्व कप का किसी भी महिला या फिर पुरुष क्रिकेटर ने नहीं बनाया है। ऐसी कारनामा करने वाली पहली महिला बनी है एलिसा हेली, या फिर कह सकते हैं पहली क्रिकेटर बनी है एलिसा हेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। और यहाँ पे हमने ये भी लिखा कि वह 509 रन के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बनी। और आईसीसी महिला विश्व कप की बात किया जाए तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का यह 12वां संस्करण था और यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था।
तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, इंग्लैंड में। तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पर भारत फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। अब यहाँ पे अच्छी ध्यान रखिए, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ और भी कई सारे एग्जाम है जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। ऐसी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स के अलावा आपको बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपका करंट अफेयर्स का क्विज होता है, बिहार जीके का नोट्स मिलता है, डेली बेसिस पर यहाँ पर करंट अफेयर्स से आपको अपडेट रखा जाता है और भी कई सारे नोट्स हैं, कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, वहां पर आपको तमाम चीजें मिलती है। ये बहुत कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है। आप यहाँ पर एक बार इसे ट्राई कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल आपके लिए फ्री है, जैसे कि ऑनलाइन क्विज वाला जो सेक्शन है जिसके माध्यम से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी, बिल्कुल वहां पर निःशुल्क है। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करके डेली बेसिस पर वहां पर करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये करंट अफेयर्स का हमारा 370वां क्लास है। इससे पहले हमने 370 वीडियो चैनल पर अपलोड किया है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और ये इसी तरह से रेगुलर यहाँ पर चैनल पर अपलोड होता है। ये सीरीज आप लोग देखते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है कृपया आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई सुझाव, कोई शिकायत हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने चर्चा किया था आईसीसी की, यानी कि क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है यह है आईसीसी, और आईसीसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे जो आईसीसी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह बनेगा आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है, और इसकी जो कह सकते हैं इसका जो सिद्धांत है यह अच्छाई के लिए क्रिकेट। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, और इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 106। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, और चेयरमैन है वर्तमान में ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और आईसीसी के सीईओ है जोफ एर्लाडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। एक यहाँ पर ध्यान रखिए, सीईओ की बात आई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए आईसीसी के सीईओ पहले जो थे ये थे मनु साहनी। मनु साहनी के इस्तीफा के बाद जोफ एर्लाडिस आईसीसी के सीईओ बने हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में फीडे ने किस देश को शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के अधिकार सौंपा है, या फिर मेजबानी का अधिकार सौंपा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत को ये कह सकते हैं 44वां ओलंपियाड 2022 की मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको विस्तार से बता दूं कि भारत को फीडे ने शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना है, और ओलंपियाड का 44वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये इसका 44वां संस्करण है जो कि 26 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होगा। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि 1927 में अपनी स्थापना के बाद, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1927 में किया गया था फीडे की। तो 1927 में इसकी स्थापना के बाद यह पहली बार है जब भारत फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ पर जो चीजें और भी है जो कि आपको याद रखना चाहिए, यह कार्यक्रम मूल रूप से रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद फीडे वहां से हट गया, जो कि अभी भारत को इसके लिए चुना गया है। तो ये भी आपको कारण यहाँ से याद रखना चाहिए, पहले जो आयोजित होना था ये रूस में आयोजित होना था। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इगा स्वितेक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। पोलिस अर्थात पोलैंड टेनिस स्टार इगा स्वितेक ने फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को हराकर 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये आप यहाँ पर इगा स्वितेक को इस इमेज में देख सकते हैं। इगा स्वितेक के लिए उनका 6ठा एकल खिताब है, साथ ही यह उनकी लगातार 17वीं खिताबी जीत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इनका लगातार कह सकते हैं, लगातार नहीं बल्कि इनका ये 6ठा एकल खिताब है, जबकि लगातार की बात किया जाए तो ये 17वीं खिताब है। और इस जीत के साथ ही इगा स्वितेक महिलाओं की रैंकिंग में नंबर 1 या फिर कह सकते हैं नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है टेनिस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, महिला कैटेगरी में ये पहले स्थान पर है जो कि पोलैंड की रहने वाली है। अब यहाँ पे अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किसने लोकसभा में 2 इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जितेंद्र सिंह। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 2 इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया। इसका उद्देश्य क्या है, किस वजह से इसे पेश किया गया, उसकी चर्चा हमने आगे किया है। आपको बता दूं कि विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक में भारतीय अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करना है, और साथ साथ अंटार्कटिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, जिस वजह से कह सकते हैं अंटार्कटिक बिल 2022 अभी हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया। अब यहाँ पे हमने आगे ये लिखा कि अंटार्कटिक में मैत्री और भारतीय 2 अनुसंधान जो है ये भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखें। इसी के लिए भी हाल ही में 2 इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया गया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर हवाई अभ्यास किया है। तो भारतीय सेना के द्वारा अभी हवाई अभ्यास पोखरण राजस्थान में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय सेना ने या फिर कह सकते हैं भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पॉन्स टीमों द्वारा हवाई अभ्यास किया गया, जो कि पोखरण राजस्थान में यह प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था। पोखरण की यहाँ पे बात आई है तो एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखें, पोखरण में ही 18 मई 1974 को भारत ने सफलतापूर्वक पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात श्रीराम चौलिया। आपको बता दूं कि हाल ही में श्रीराम चौलिया द्वारा लिखित नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन हुआ, जो कि हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना इसके लेखक कौन है, यह है डॉक्टर श्रीराम चौलिया और इसके अभी जो हाल ही में इसका जो विमोचन किया गया, ये किया गया विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। आप यहाँ पर इस किताब के फ्रंट या फिर कह सकते हैं कवर पेज को देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस पुस्तक की अगर बात करें तो पुस्तक में भारत के बाहरी विरोधियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरे के दौरान लिए गए निर्णय पर जोर देती है। जो निर्णय अभी सरकार के द्वारा लिया गया उस पर कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर सारी बातों का विश्लेषण इसमें किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 13वां प्रश्न। ये 13वां प्रश्न ये है कि किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हाल ही में डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? ये घोषणा अभी हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया या फिर किस सरकार के द्वारा किया गया? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुकाबला करने के लिए नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है। तो आपको ध्यान रखना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले का सदर अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है? इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, खासकर बीपीएससी और सीडीपीओ की, जो अभी से 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन करें। ऐसे में आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो ज्वाइन करके यहाँ पर आप रोजाना एक टेस्ट में भाग लेकर के अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। यहाँ जो आपको टेस्ट मिलेगा ये 50 प्रैक्टिस होगा 67वीं बीपीएससी के लिए। हालांकि यही ग्रुप अपडेट होकर 68वीं के लिए तैयार होगा। यहाँ पर अगर आप 68वीं के बारे में अभी से सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको डबल फायदा होने वाला है अगर आप अभी से ज्वाइन करेंगे तो। इसके अलावा यहाँ पर इस कोर्स में आपको करंट अफेयर्स का संपूर्ण मटेरियल मिलेगा तकरीबन 12 से 15 माह का, और अगर अभी से इसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको आगामी 1 वर्ष तक और भी एडिशनल मिल जाएगा। और भी कई सारे मटेरियल है जो कि आपको यहाँ से मिलते हैं। तमाम जानकारी आपको यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे बीपीएससी मेकर के इंस्टाग्राम आईडी पर हमें पर्सनली पूछ भी सकते हैं, भेज जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।